वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज की क्लास जो है वो पार्टनरशिप की क्लास है। पार्टनरशिप यहाँ पे मतलब है साझेदारी। साझेदारी क्या होती है? यहाँ पे रिश्तों के साझेदारी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बिजनेस के साझेदारी की बात हो रही है। तो इसमें साझेदारी में क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग क्या है इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ टाइम के लिए करते हैं, तो उन्हें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हम जब एल आई सी घर में आपके बहुत सारे लोगों ने LIC करवाया होगा, तो उसमें देखते हैं कि क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ टाइम के लिए करते हैं, तो उसमें क्या मिलता है, बाद में हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो रेशियो हम यहाँ पे निकालेंगे वो क्या निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जैसे हम 3 यहाँ पे प्रॉफिट दिए गए हैं, तो तीनों का क्या हम जब रेशियो निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट 1 एंड और ये तीनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। ओके, और ये क्या है, ये रेशियो कौन सा है, ये जो रेशियो है ये P1 P2 और P3, ये तीनों प्रॉफिट का रेशियो निकल आया है। तो सारे क्वेश्चन इसी P1 P2 P3 P पे ही निर्भर हैं। किस पे हैं, P=I/T, इसी पे ही निर्भर है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, 3 साझेदारी हैं। ABC ने एक कंपनी में 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने के लिए निवेश किया। A ने 10,000 रुपये निवेश किया और B ने 30,000 रुपये निवेश किया और C ने 50,000 रुपये निवेश किया। उनके द्वारा किया गया अर्जित लाभ कितना है, 69,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है, 69,000 रुपये दिया गया है। और यहाँ पे किसका लाभ निकालना, प्रॉफिट निकालना है, C का प्रॉफिट निकालना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। ABC के A ने जितना प्रॉफिट किया, B ने जितना प्रॉफिट किया और C ने जितना प्रॉफिट किया, इन तीनों का पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसको C का हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। पहले हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए A है, B और C। अब तीनों का प्रॉफिट हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये A ने कितने, A ने, एक सेकेंड, A ने कितना निवेश किया है, 10,000। A ने 10,000 रुपये निवेश किया है, तो हम यहाँ पे 10K लिख लेंगे। ठीक है, B ने कितना निवेश किया, 30,000 निवेश किया, तो यहाँ पे 30K लिख लेंगे। और C ने कितना निवेश किया, 50,000, तो यहाँ पे 50K लिख लेंगे। ओके, और कितने टाइम के लिए किया है, A ने 12 महीने के लिए किया है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम हो रहा है सबका। ओके, और B ने 9 मंथ के लिए किया है, A ने 12 मंथ के लिए किया है, B ने 9 मंथ के लिए किया है और C ने 6 मंथ के लिए किया है। ओके, तो हमें ABC का अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो K से K तीनों कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम 3 से 3 बन जाए 3 और 3 चौक 12 हो गया और 3 2 जाए यहाँ पे 6 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ABC, ये तीनों का प्रॉफिट जो निकला है, A B और C, इन तीनों का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे कितना है, 9, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये रेशियो निकल आया है। ओके, 5 2 जा 10, ये रेशियो निकल आया। हम ये क्या है, किसका रेशियो है, ABC के प्रॉफिट का रेशियो। तो बेसिकली हम इसको x मान लें, इसको भी x मान लें और इसको भी x मान लें। तो यहाँ पे हम तीनों को ऐड कर दें, 10 + 9 + 4 कितना हो जाएगा, 23।
23x, और ये 23x किसके बराबर हो जाएगा, 69,000 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये 69,000, और इसको कैंसिल कर देंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 23 की 23, 3 46, 33 69, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, c का प्रॉफिट निकालना है। ये प्रॉफिट है ना, ABC तीनों, ABC जो तीनों का प्रॉफिट निकला है ना, a का प्रॉफिट कितना है 4x है, b का प्रॉफिट कितना है 9x है, और c का प्रॉफिट कितना है 10x है। तो हमें c का ही प्रॉफिट निकालना है, तो c का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, c इक्वल को 10 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली कितनी है, 3000 है, तो 3 इंटू 1000, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। ओके, तो ये 30,000, हाँ हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें सी का प्रॉफिट कितना मिल गया है, 3000 मिल गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ए ने 2500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 2 महीने के बाद बी क्या है 3600 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो गया, और 8 महीने की, हम टाइम ज़रूर देख लेंगे कि वहाँ पे 12 मंथ की बात हो रही है कि यहाँ पे वहाँ पे 2 साल की बात हो रही है कि 24 महीने की बात हो रही है। इस तरीके से हम पहले टाइम ज़रूर देख लेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो 8 मंथ दिया गया है, और ये बोला गया उनको किस भाग में अनुपात, यहाँ पे हम 12th मंथ 1 साल नहीं मानेंगे, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि 8 महीने के अंत में। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 8 महीने यानी 8 मंथ तक ही इन्वेस्टमेंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं जो ए है उसने जो, अब ए का हमें प्रॉफिट निकालना है, इनके भाग में किस अनुपात में प्राप्त होंगे, क्योंकि तो यहाँ पे ए और बी, ठीक है, तो ए ने जो कितना रुपये निवेश किया, 2500 रुपये निवेश किया, ठीक है, और कितने टाइम के लिए किया, ए का तो कुछ नहीं था, तो ए ने कितने टाइम के लिए किया, 8 मंथ के लिए किया है। ओके, उसके बाद बी के बारे में क्या बोला, बी 2 महीने के बाद 3600 रुपये के साथ निवेश किया, बी ने 3600 रुपये निवेश किया लेकिन 2 महीने के बाद, यानी 8 महीने का दिया गया था आपको टोटल टाइम, लेकिन उसने 8 महीने नहीं किया है, 2 महीने के बाद, यानी 8 में से 2 गया 6, यानी कि उसने बी ने 6 महीने तक ही क्या इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि उसने 8 महीने तक नहीं किया, उसने 2 महीने तक की, 2 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है। तो फिर इसका रेशियो निकालना है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 4 से काट देंगे, 4 9 36 और 4 दूनी 8। ओके, फिर यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे जो रेशियो निकल आएगा ए और बी का रेशियो वो निकल आएगा 25, और ये 9 3 27। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25:27। तो आपका ये रेशियो ये दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।